dl का नंबर तो वेरिएबल है ही, यहाँ थीटा भी वेरिएबल है। थीटा ये थीटा है, dl वेक्टर जब यहाँ है और dl वेक्टर मान लो यहाँ होगा तो थीटा कुछ और होगा। इसी तरह से r भी वेरिएबल है। तो जहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों वहाँ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमें क्या करना है, हम कन्वर्ट करेंगे इन वेरिएबल्स को इनटू ए सिंगल वेरिएबल। हम कंसिडर करते हैं इस एंगल को एज फाई। हम इन तीनों को, dl को, साइन थीटा को और आर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे, लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल फाई। तो चलिए देखें कैसे प्रोसीड करते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए कि ये एंगल है 90 डिग्री। किसी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। जब ये अकेला एंगल 90 है तो बाकी कितने रह गए, बाकी का सम, इनका सम हो गया 90 डिग्री। दैट इज थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लें। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। साइन थीटा चाहिए हमें। साइन थीटा कितना हो गया, इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, इक्वल टू कॉस फाई। तो साइन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, कॉस फाई। चलिए आगे देखें कि dl को कैसे लिखें। अब यहाँ हमें मालूम है कि L कितना है, करंट एलिमेंट dl इज एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम O। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस ट्राइंगल में रेशो टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं, इस एंगल की का टेंजेंट। तो हम लिखेंगे L ओवर A इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट फाई। अब हम इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। L इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, A इंटू टेंजेंट फाई। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dl इज इक्वल टू dl ओवर डी फाई, या हम लिख लेंगे dl इज इक्वल टू A, कांस्टेंट है, टेंजेंट फाई का डिफरेंशियल होता